पिता कहो सुत मो मरवाई, यात साप लेहु सिर आई, यात साप लेहु सिर आई। आज पिता कहने लगा तुमने मेरे पुत्र को मरवा डाला, मैं तुमको श्राप देता हूं कि जैसे तुम विवाह के योग्य होगी तो तुम्हारा पिता तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। उसके पिता ने श्राप दे दिया और पिता ने भी वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। और तब उसकी प्रिया, उसकी पत्नी समक्ष आती है और पत्नी ने कहा, हे वैश्या, तुमने मुझे विधवा बना दिया। अभी कुछ समय हुए थे शादी के, तुमने मुझे विधवा बना दिया, मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे पति को मरवा डाला। प्रिया कहो सुनो वैसा बाता, अब नहीं तोर होई कुशलाता। नेह हमारा लिए अपनाई, फिर धोखा गई दिए वो मराई। मेरा नेह, मेरा प्यार तुमने अपना लिया और मुझे धोखा दे दिया। जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूं कि ऐ वैश्या, अगले जन्म में रहे कुमार तुमहु बिनु ब्याहे। तुम कुमारी रहोगी, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, ये मैं श्राप दे रही हूं। रहे कुमार तुमहु बिनु ब्याहे, आनंद होई तब ही मन माही। और प्रिया ने श्राप दे दिया कि तुम बिना ब्याहे रहोगी, ये मेरा श्राप है। पत्नी ने श्राप दिया और वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज यमराज कहने लगे, इसका फल तुझे मिला है। आज उस कन्या ने यमराज के हाथ जोड़ा कि हे प्रभु, आपने ये कहानी बता करके मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है, लेकिन फिर मुझको दोबारा मनुष्य का शरीर मिला, ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। आखिर क्या कारण है? ऐसा कौन मैंने पुण्य कर दिया जिसके कारण मनुष्य का शरीर मिला और ब्राह्मण के घर में जन्म मिला? क्या कारण है? तो यम देवता कहने लगे, सुनो गणिका, ये तो एक दिन की बात है कि एक बार तुम्हारे गांव में एक भगवान का भक्त आ गया, हरि का भक्त, राम राम करते हुए। बोलो सीता सीता राम, बोलो राजा राजा राम। बोलो सीता सीता राम, बोलो राजा राजा राम, बोलो। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम।
बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। वह सीताराम सीताराम कहते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। रात्रि का समय था, अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी और जैसे तुम्हारे दरवाजे की छटा को देखा, बड़ी सुंदर छटा है, वह देख करके वहीं पर रुक गया, रात्रि विश्राम करने लगा। वह भगवान का भक्त, उसके कपड़े बहुत मैले कुचैले थे, बड़ा गंदा शरीर था। तो अर्धरात्रि को कोतवाल और सिपाही गश्त कर रहे थे। 12 बजे रात्रि को कोतवाल और सिपाही ने जैसे तुम्हारे दरवाजे पर देखा उसको बैठे हुए, तो उन्होंने समझा कोई चोर है, चोरी कर रहा है। तो आज उन्होंने उसके हथकड़ी डाल दी और पकड़ करके लेकर के चल दिए। जब आवाज सुनाई पड़ी तो तुमने अपने दरवाजे खोले, देखा कोतवाल सिपाही सब खड़े हैं और उसको पकड़े हुए हैं, हथकड़ी पड़ी है। तो तुमने उनसे प्रार्थना करी कि हे साहब इसको छोड़ दो, क्यों लिए जा रहे हो, क्या किया है इसने? तो कोतवाल ने कहा कि ये चोरी कर रहा था। तो आज कहा भयो सो हमें बताओ, आह भयो सो हमें बताओ। वेश्या ने कहा अरे क्या हुआ साहब, मुझको बताओ क्यों इसको पकड़े हो? तो साहब कहने लगे यह चोरी कर रहा था। उस समय तुमने कहा इसको छोड़ दो, जो भी इसने गलती करी है मुझसे बताओ, उसके लिए मुझसे कुछ ले लो। उस समय वेश्या ने यह कहते हुए एक हाथ में मणि की जड़ी हुई अंगूठी थी। जब कोतवाल साहब ने नहीं छोड़ा, कहने लगे नहीं छोड़ेंगे, तब उसने अपनी अंगूठी उतार करके दे दी कोतवाल साहब को। तो कोतवाल साहब ने अंगूठी ले ली, छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। वो भगवान का भक्त था। कोतवाल साहब वहां से चले गए। वो वेश्या हरि भक्त को अपने घर ले गई, अपने घर ले गई, ले जाकर के बहुत स्वागत सत्कार किया, उनके चरण धुले, चरणोदक पान किया, घर में छिड़काव किया, खूब सेवा सत्कार किया। आज उसके सेवा सत्कार को देख करके वो भगवान के भक्त संत भगवान खुश हो गए। सुनत संत बोले शुभ बानी, संत बोले शुभ बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान विराग भक्त रस सानी।
उस संत ने उस वैश्या को माता कह करके कहने लगा, हे मैया, वास्तव में तुम्हारा स्वभाव बड़ा धन्य है, तुम्हारा स्वभाव बड़ा सुंदर है, मुझको बहुत पसंद आया तुम्हारा स्वभाव। लेकिन हे मैया, अब इस मनुष्य जीवन को व्यथा मत गवाओ। अब तुमने जो पाप किए सो किए, लेकिन अब व्यथा मत गवाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ रहा है और ऐसा समय आएगा कि जीवन में बुढ़ापा तो सबके आना है ना, ऐसा कोई नहीं है कि बुढ़ापा नहीं आएगा और कर्मों का भुगतान सबको भुगतना पड़ता है। हे मैया, इसीलिए अब तुम अच्छे कर्म करो, अब इन बुरे कर्मों को छोड़ दो। आज उस संत ने, हरि भक्त ने उस वैश्या को नाना प्रकार से ज्ञान दिया, ज्ञान के चक्षु खोल दिए। तो आज यमराज कहने लगे कि हे कन्या, इसी के कारण से तब से तुमने अच्छे कर्म करने प्रारंभ कर दिए, भगवान का नाम जपना शुरुआत कर दिया, और जब तुमने अच्छे कर्म किए उसके कारण तुमको मनुष्य का स्वरूप मिला है, ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। आज कन्या यह सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, वाह प्रभु, आपने तो मेरे नेत्र खोल दिए। वास्तव में इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, यही संदेश है इस व्यासपीठ से। आइए 2 बार प्रभु का पावन नाम, तत्पश्चात वाणी को विराम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्री सीताराम भगवान की, शंकर भगवान की।